सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की जो समय सीमा है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग निर्धारित की है, लेकिन मूल रूप से ज़्यादातर विद्वानों ने जो राय व्यक्त की है उसके अनुसार आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक है। भक्तिकाल 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक है। रीतिकाल 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक है। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक है। अब प्रत्येक काल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो आदिकाल है अलग अलग विद्वानों ने उनको भी कई नामों से संबोधित किया है, उनके अलग अलग नाम रखे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है और उसके अनुसार जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि चंद बरदाई हैं, परमाल रासो कवि जगनिक हैं, बिसलदेव रासो नरपति नाला हैं, खुमान रासो दलपति विजय, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने और पदावली जो है विद्यापति ने लिखी है। अब हम भक्तिकाल के जो प्रमुख धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भक्तिकाल के अंतर्गत 2 धाराएं प्रमुख रही हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। आगे चल करके निर्गुण काव्य धारा भी 2 भागों में बट जाती है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। जो सगुण काव्य धारा है वो भी आगे चल करके 2 भागों में बट गई, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है उसके जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास हैं। बीजक उनकी प्रमुख रचना है जिसके अंतर्गत साखी शब्द और रमणी हैं। गुरु नानक भी के प्रमुख संत कवि हुए हैं जिनकी रचना जप्पू जी है। जो सूफी काव्य धारा है उसके जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है। कुतुबन मृगावती उनकी रचना है। मंझन कवि की रचना मधुमालती है और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। अब जो कृष्ण काव्य धारा है वो सगुण काव्य धारा है और जो कृष्ण भक्त कवि थे वो इस धारा के अंतर्गत आते हैं। सूरदास इस काल के प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं और साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली ये इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। रैदास उनके दोहे प्रमुख हैं। मीरा जो कि कृष्ण की भक्त कवित्री थी, मीरा जी मल्हार, राग गोविंद और गरबा गीत। नंददास भी इस काल के प्रमुख कवि हैं, बहुत सी उनकी रचनाएं हैं, रसमंजरी, वीरमंजरी आदि। अब राम काव्य धारा, जो तुलसीदास इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 12 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, ऐसे ही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवई रामायण, हनुमान बाहुक, रामलला नैंचू, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय मैंने बताया था 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक है और रीतिकाल में 3 तरह के कवि हुए हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी 3 धाराएं होगी, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। जो रीति के अकॉर्डिंग बंद करके चले वे कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कहलाए। केशवदास इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि हैं। पद्माकर की पद्मावरण भी इसी तरह की रचना है। अब जो रीतिकाल का एक प्रमुख रीति सिद्ध कवि है वे है बिहारी। बिहारी की जो रचना है सतसई, जिसमें बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अब रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद जो एक प्रेम की पीर कवि कहलाते हैं, उनकी प्रमुख रचना सुजान सागर घनानंद कवित है। इस काल के प्रमुख कवि बोधा, उनकी रचना इश्कनामा भी प्रमुख रचना है। अब हम इस साहित्य से रिलेटेड कुछ आपको जो प्रमुख पर्सन है उनके बारे में बताते हैं कि जो मीरा थी कृष्ण भक्त कवित्री थी, उनके गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था रैदास। आदिकाल के मैंने बताया था कि बहुत से विद्वानों ने अलग अलग नामों से उसको अभिनीत किया है, जैसे वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, बीजवपन काल, आरंभिक काल।
एकमात्र कवि जिनकी रचनाएं हम कह सकते हैं कि एक ही रचना है और वो हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई के नाम से कहलाती है, और उस रचना से ही उस कवि को प्रसिद्धि मिली है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक हमारे गुरु नानक देव सिंह हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है।